दोस्तों, स्वागत है यहाँ पे एक बार फिर से चैनल पे यहाँ पे। तो आज की क्लास के अंदर हम जो सीखेंगे यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज करना सीखेंगे यहाँ पे। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग करेगा यहाँ पे। और फिल्टर क्या करेगा, उस डाटा के अंदर जो स्पेसिफिक चीज आपको जो चीज चाहिए यहाँ पे सिर्फ उसी को क्या करेगा, शो करेगा, बाकी चीजों को हाइड कर देगा यहाँ पे। दोनों में ये डिफरेंस होता है यहाँ पे, तो यूज करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना है, डाटा को अपना सिलेक्ट करना है यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाओगे यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या आता है, आपका शॉर्ट आता है A to Z यहाँ पे। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या करोगे, जैसे A to Z है, Z to A, जैसे Z to A पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपका डाटा क्या हो गया, यहाँ पे शॉर्ट हो गया यहाँ पे। अब ये किस तरीके से दिखा रहा है यहाँ पे, वो प्रोडक्ट कोड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या कर रहा होता है, आपको डिस्प्ले कर रहा होता है यहाँ पे। सेम अगेन जैसे जैसे मान लो दोबारा इस पे क्लिक करना है यहाँ पे। अगर यहाँ पे A to Z कर दोगे यहाँ पे, तो क्या करेगा, A to Z क्या करेगा, आपको यहाँ पे शो कर देगा यहाँ पे। सेम दोबारा उस पे क्लिक करोगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जैसे इसमें एक खास बात यहाँ पर ये चीज समझनी जरूरी है यहाँ पे, कि हम जो शॉर्ट कर रहे हैं A to Z या फिर Z to A यहाँ पे, ये सिर्फ क्या कर रहा है, जो आपने डाटा सिलेक्ट किया उसके अंदर जो पहली कॉलम आ रही है यहाँ पे, वो उसी को डाटा क्या कर पा रहा है, शॉर्ट कर पा रहा है। अगर किसी ने बोला मेरे को प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा हम कस्टम शॉर्ट का यूज करते हैं। अब जैसे कस्टम शॉर्ट पे जाओगे यहाँ पे, तो जैसे पूछ रहा होता है कि आपको जो अपना शॉर्ट लगाना हो किस पर अप्लाई करना। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मुझे जो अप्लाई करना है यहाँ पे, वो क्वांटिटी पे करना है। और क्वांटिटी के अंदर क्या होनी चाहिए, यहाँ पे सेल की वैल्यू के अकॉर्डिंग करना है। और उसमें जो होना चाहिए यहाँ पे, वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होना चाहिए या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होना चाहिए क्वांटिटी के अंदर। और जैसे ही आप ओके करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे, तो क्वांटिटी के अंदर जो हाईएस्ट क्वांटिटी थी उसका डाटा आपको आप शो कर रहा है यहाँ पे। फिर उससे लोएस्ट क्वांटिटी, लोएस्ट 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 और देन स्मॉलेस्ट, मतलब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अपने डाटा को शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। सेम दोबारा जैसे क्लिक करना है यहाँ पे, कस्टम शॉर्ट पे जाना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, जैसे क्वांटिटी के अकॉर्डिंग नहीं करना है, रेट के अकॉर्डिंग करना है, डिस्काउंट के अकॉर्डिंग करना है। जैसे रेट के अकॉर्डिंग करना है, रेट के अकॉर्डिंग कैसे करना है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है यहाँ पे। और जैसे ओके करोगे यहाँ पे, तो रेट के अकॉर्डिंग क्या कर देगा यहाँ पे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देगा यहाँ पे। तो इस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको कोई बोलता है यहाँ पे, जैसे किसी ने बोला आपको कि आपने क्या कर रखा, कलर कर रखा, फॉर एग्जाम्पल आपने कीबोर्ड पे कलर कर रखा है यहाँ पे, तो कीबोर्ड पे कोई भी एक डिफरेंट कलर ले लो यहाँ पे। और सेम एक सीपीयू पे कर रखा है यहाँ पे। अब इस कलर करने का मतलब यहाँ पर ये है कि या फिर ये हमारे पास क्वांटिटी नहीं है यहाँ पे, अवेलेबल नहीं है, और हमें क्या करने, इसके ऑर्डर देने हैं। तो जिसके ऑर्डर देने यहाँ पे, जिसके अंदर इस तरीके से कलर कर रखा है, वो मुझे टॉप पर चाहिए। तो फिर से अगेन क्या करेंगे, पूरा डाटा सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो दोबारा इसी में जाना, कस्टम सॉर्ट पे जाना है यहाँ पे। और यहाँ पर किस पे आपने कलर अप्लाई कर रखा, प्रोडक्ट नेम पे, तो प्रोडक्ट नेम पे क्लिक करना है यहाँ पे। और यहाँ पे किस अकॉर्डिंग करना, तो सेल की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, हमने क्या दे रखा है यहाँ पे, सेल कलर दे रखा है यहाँ पे। तो सेल के कलर से हमें क्या करना है, अपने डाटा को फिल्टर करना है यहाँ पे, शॉर्ट करना है यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे क्या करोगे, ऑर्डर पे क्लिक करके आप जैसे यहाँ पे ऑरेंज कलर लोगे यहाँ पे, तो ओके पे क्लिक करना। अब ऑरेंज वाले को कहाँ रखना, ऑन टॉप रखना, ऑन बॉटम रखना, तो ऑन टॉप रखना है यहाँ पे। और जैसे ओके करोगे यहाँ पे, तो इस अकॉर्डिंग भी अपने डाटा को क्या कर सकते हैं यहाँ पे, शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल करता है यहाँ पे, कि किस अकॉर्डिंग करेंगे यहाँ पे। एक प्रकार से दोबारा क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, जैसे जरूरी नहीं कि इस तरीके से भी कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपने मल्टीपल कलर कर रखे हैं यहाँ पे, तो उसका भी आप लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या ले लिया, ग्रीन ले लिया यहाँ पे। और अगेन मैंने क्या ले लिया, ग्रीन ले लिया यहाँ पे। और दोबारा सिलेक्ट करना है यहाँ पे, अगेन दोबारा जाना है यहाँ पे, इसी के अंदर यहाँ पे कस्टम पे चले जाना है। अब जैसे पहले वाले के अंदर तो ये वाला शो होना चाहिए, या फिर पहले वाले में जो होना चाहिए यहाँ पे, एक इसमें ले लेते हैं यहाँ पे, ग्रीन होना चाहिए पहले वाले में, ठीक है। और फिर से क्या करना है, अपने लेवल को ऐड कर देना है यहाँ पे। और इसके बाद क्या होना चाहिए यहाँ पे, फिर से अगेन प्रोडक्ट, और यहाँ पे सेल की वैल्यू की जगह सेल कलर ले सकते हो। अगर आपने फॉन्ट कलर का यूज करा होगा ना यहाँ पे, इस वाले फॉन्ट कलर का यहाँ पे, तो फॉन्ट कलर के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन का मतलब क्या होता है, अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आइकन का यूज किया यहाँ पे, तो उसको इस अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हो, अपने डाटा को शॉर्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो ये ऑलरेडी मैं चीजें बता चुका हूँ, कैसे हमें फॉन्ट कलर देना होता है और कैसे हमें कोई आइकन्स वगैरह देने होते हैं। तो आप मेरी पिछली वाली क्लासेस के अंदर वीडियोस पे जाकर के आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सेल के कलर पे गए यहाँ पे, और कौन सा कलर करना है यहाँ पे, मुझे कोई भी एक ऑरेंज कलर करना है यहाँ पे। और इसको भी ऑन टॉप रखना है यहाँ पे। जैसे ओके करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे पहले आपका ग्रीन आ रहा है, देन उसके बाद यहाँ पे आपका ऑरेंज आ रहा है यहाँ पे। तो इससे अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, अपने डाटा को आप लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे।
अब देखो उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, आपका फिल्टर आता है। यहाँ पे फिल्टर क्या काम करता है, यहाँ पे कोई भी आपके डाटा के अंदर जो स्पेसिफिक चीज होगी यहाँ पे सिर्फ उसी का डाटा आपको क्या करेगा, शो करेगा यहाँ पे, बाकी का डाटा शो नहीं करेगा यहाँ पे। अब जैसे मान लो फिर से मैंने डाटा सिलेक्ट किया यहाँ पे और फिल्टर पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये फिल्टर की पहचान होती है यहाँ पे। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप एक्सेल के उस पे जाओगे यहाँ पे कभी नोटिस करना, ये फिल्टर की पहचान होती है यहाँ पे। और इसके अंदर कोई भी फिल्टर नहीं लगा हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पे इस तरीके से बॉक्सेस में आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे आप कोई फिल्टर लगा दोगे तो एक अलग आइकन बच जाता है उसी बॉक्स के अंदर यहाँ पे, तो एक पहचान होती है यहाँ पे। अब ये पूछ रहा होता है कि आपको जो फिल्टर लगाना है वो किस पर लगाना है यहाँ पे। अब जैसे मानो मेरे को प्रोडक्ट नेम पे लगाना है, तो प्रोडक्ट नेम के इस वाले को किस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे आइकन पे, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या आता है वही सेम, सबसे पहले ए टू जेड आएगा यहाँ पे। ए टू जेड पे क्लिक करोगे तो डाटा ए टू जेड कर देगा। अगर जेड टू ए में क्लिक करोगे यहाँ पे तो जेड टू ए में कर देगा यहाँ पे। तो इस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। दोबारा जाओगे यहाँ पे शॉर्ट बाय कलर भी होते हैं यहाँ पे, और जैसे शॉर्ट बाय कलर पे क्लिक करके आप कस्टम शॉर्ट पे जाओगे यहाँ पे। अब देखो ये वही वाला पैनल खुल रहा है यहाँ पे जो मैंने अभी अभी बताया आपको कि कैसे हमें इसका यूज करना होता है यहाँ पे। दोबारा जाना है यहाँ पे इसी के अंदर, यहाँ पे दोबारा जाओगे यहाँ पे। अब इसके अंदर नीचे देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो सभी पे क्लिक है, दैट्स वाई सबका डाटा दिख रहा है। अब किसी ने ये बोला कि भाई मुझे ना क्या करना है यहाँ पे, कंप्यूटर का डाटा देखना है, हार्ड डिस्क का देखना है, लैपटॉप का देखना है, माउस का देखना है। और जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा यहाँ पे तो सिर्फ उसी का डाटा क्या करेगा, आपको शो करेगा, और बाकी का डाटा क्या कर लेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको हाइड कर देगा यहाँ पे। तो इस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दोबारा क्लिक करना है यहाँ पे। अगर आपको अपना फिल्टर क्या होता है क्लियर करना होता है, देखो ये फिल्टर लगने की पहचान होती है कि इस सेल के अंदर आपने क्या लगाया है, फिल्टर लगा रखा है आपने। और जैसे यहाँ पे फिल्टर को क्लियर करना है तो दोबारा इस पॉइंट पे क्लिक करना है यहाँ पे, और क्लियर फिल्टर फ्रॉम प्रोडक्ट नेम पे क्लिक कर देना। तो जो भी आपने फिल्टर लगाया होगा यहाँ पे वो ऑटोमेटिक क्या कर देगा, यहाँ पे क्लियर कर देगा यहाँ पे। दोबारा क्लिक करना है यहाँ पे इसी के अंदर यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने कोई कलर कर रखा है यहाँ पे, इसके अंदर कोई भी कलर ले लो यहाँ पे। फिर से अगेन वही वाले कलर ले लेते हैं। और अब किसी ने ये बोला भाई जिस पे कलर करके सिर्फ मेरे को वही डाटा दिखना चाहिए, तो इस पे क्लिक करना है यहाँ पे। और उस पे क्लिक करोगे तो वही डाटा क्या करेगा, आपको शो करेगा, लेकिन बाकी का डाटा हाइड कर देगा यहाँ पे। और अगर आपको लगता है कि जिस पे कलर नहीं कर रखा मेरे को वो डाटा दिखाना है, नो फिल पे क्लिक करो तो वही डाटा क्या करेगा, आपको शो करेगा, बाकी डाटा ऑटोमेटिक हाइड कर लेगा। और क्लियर करने के लिए यहाँ पे क्लियर का यूज करते हैं यहाँ पे। तो इस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिल्टर का यूज कर सकते हैं। एक इसके अंदर लास्ट एंड फाइनल जो ऑप्शन जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें निकल के आती है यहाँ पे। आप जैसे उस पॉइंट पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आता है, नंबर फिल्टर आता है। देखो यहाँ पर आप जब जाओगे ना प्रोडक्ट नेम पे तो वहां पे क्या रहता है, टेक्स्ट फिल्टर आता है। मैंने किसी नंबर पे क्लिक किया, किसी अमाउंट पे क्लिक किया है, तो हमारा वो नंबर है। तो आप लोग यहाँ पर ये समझो यहाँ पे कि आप लोग अपने नंबर को भी क्या कर सकते हो, अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कंडीशन के हिसाब से क्या कर सकते हो, अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हो। आप देखो जैसे यहाँ पे नंबर फॉर्मेट पे जाऊंगा, यहाँ पे नंबर फिल्टर पे यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछ रहा होता है कि आपको इक्वल वैल्यू निकालनी है, डज नॉट इक्वल निकालना है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, बिटवीन, टॉप 10, अबव एवरेज, बिलो एवरेज। अगर आपको खुद का कस्टम भी बनाना है यहाँ पे तो वो भी आप लोग बना सकते हैं यहाँ पे। अब देखो जैसे यहाँ पे आप क्या करोगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू पे क्लिक करोगे ना, तो फॉर एग्जांपल जैसे किसी ने बोला कि भाई इसके अंदर से ना आपको क्या करना है यहाँ पे, 10,000 से ऊपर वाली आइटम को क्या करना है, शो करना है यहाँ पे, 10,000 से ऊपर वाली आइटम। तो जैसे यहाँ पे 10,000 में लिखूंगा यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा यहाँ पे, तो 10,000 से ऊपर वाली आइटम को ही क्या करेगा, ये शो करेगा, बाकी चीजों को शो नहीं करेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर करना होता है तो क्लियर यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे। और इसकी जो अप्लाई होती है यहाँ पे फिल्टर लगाने की, वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल होती है यहाँ पे। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से क्या कर सकते हो, फिल्टर को लगा सकते हो, देन रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ पे। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी यहाँ पे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है यहाँ पे तो प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, देन शेयर करना ना भूलो यहाँ पे।